जी दोस्तों नमस्कार। चलिए आज का अपना हम वीडियो शुरू करते हैं। चलिए, कहा गया है काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। चलिए आज का जो है हम अपना वीडियो शुरू करते हैं और आज के वीडियो में देखेंगे बीपीएससी के द्वारा वो पूछे गए क्वेश्चन जो किसी न किसी परीक्षा में खास तौर पर पूछे जाते रहे हैं। अगर आप बीपीएससी टीचर्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे वीडियो पे बने रहें, और क्योंकि आज का जो वीडियो है बहुत बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन आपके समझ आने वाला है। चलिए ज़्यादा टाइम न गंवाते हुए हम चलते हैं वीडियो की तरफ। अगर आपने मेरी पुराने वीडियो नहीं देखा है तो जा करके आप प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ वीडियो है, वहाँ पे आप देख सकते हैं पुराने वीडियो। चलिए, क्योंकि हम लोगों ने कमर कस ली है कि इस बार जो है बीपीएससी की परीक्षा जो है TRE 4 हम लोग क्रैक करके ही दम लेंगे। चलिए चलते हैं। 61 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? टेलीफोन की खोज किस वैज्ञानिक ने की? A न्यूटन, B जेम्स वाट, C रदरफोर्ड, D गैलीलियो। सही आंसर क्या होने वाला है? तो आप सबको इसका आंसर जरूर मालूम होगा, फिर भी आंसर को देख लेते हैं एक बार। आंसर जो है इसका डी हमारा सही आंसर होगा, गैलीलियो आंसर हमारा सही आंसर होगा। देख रहे हैं 2001 और 2002 का क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। जिस क्वेश्चन का अगर आपको आंसर न समझ में आवे तो आप एक बार व्याख्या जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि आज हम व्याख्या नहीं पढ़ने वाले हैं। जल्दी जल्दी में हम आज का वीडियो समाप्त करेंगे। चलिए, क्योंकि आज प्रश्न ज़्यादा हैं। चलिए 62 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? ए चूने का पत्थर, बी पीच ब्लेंड, सी मोनाजाइट रेत, डी हेमेटाइट। सही आंसर क्या होने वाला है देखते हैं। सही आंसर जो है इसका डी हमारा सही आंसर होगा, हेमेटाइट इसका आंसर हमारा सही आंसर होगा। 1997-98 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलते हैं 63 नंबर के क्वेश्चन के तरफ। देखिए 63 नंबर का क्वेश्चन है, गुट निरपेक्ष आंदोलन का नेता कौन था? ए चीन, बी भारत, सी पाकिस्तान, डी इंडोनेशिया। सही आंसर क्या होने वाला है? तो अपना बी, अपना भारत अपना सही आंसर होने वाला है। 1999 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है इस बार, इसलिए इसका जो व्याख्या एक बार जरूर पढ़ लेते हैं। गुट निरपेक्ष आंदोलन को वर्ष 1961 में भारत की पहल पर शुरू किया गया और औपचारिक रूप से गुट निरपेक्ष आंदोलन का शुभारंभ प्रधानमंत्री नेहरू, यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति मार्शल टीटो और मिस्र के राष्ट्रपति नासिर ने किया। गुट निरपेक्ष देशों का पहला सम्मेलन मार्शल टीटो की अध्यक्षता में बेलग्रेड में आयोजित किया गया। इस आंदोलन की 18वीं मध्यावधि बैठक 4-6 अप्रैल 2018 के मध्य बाकू अजरबैजान में आयोजित हुई थी। चलते हैं नेक्स्ट 64 नंबर पे। मदर टेरेसा की जन्मभूमि थी? ए अल्बानिया, बी फ्रांस, सी ग्रीस, डी इटली। सही आंसर क्या होने वाला है? तो देखते हैं। सही आंसर हमारा ए अल्बानिया आंसर हमारा सही आंसर होगा। 97-98 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट 65 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों बहुत बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन आपके समझ आ रहे हैं जो ये परीक्षा में पूछे जाएंगे। देखिए यही क्वेश्चन आपको अन्य यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे, जो एक क्वेश्चन पे बहुत टाइम लगेगा। ठीक? और जैसे आपको सफलता दिलाना है, इसलिए कम समय में बहुत ज़्यादा क्वेश्चनों को हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। चलिए यहाँ पे लिखा हुआ है, नटाशा का जन्म 26 अगस्त 1910 में मैगडोनिया के स्कोपजे नामक शहर में हुआ था। 6 जनवरी 1929 में कोलकाता आई। मदर टेरेसा ने निर्धनों एवं बीमार लोगों की सेवा के लिए मिशनरी ऑफ चैरिटी नामक संस्था की स्थापना की तथा कुष्ठ रोगियों, नशीले पदार्थों के लती लोगों तथा दीन दुखियों के लिए निर्मल हृदय नामक संस्था की स्थापना की। मदर टेरेसा को वर्ष 1979 में नोबेल शांति का पुरस्कार मिला। 65 नंबर का क्वेश्चन है, कौन से दो राज्य चंदन तस्कर वीरप्पन से आत्मसमर्पण के लिए वार्तालाप कर रहे थे? ए आंध्र प्रदेश और केरल, बी बिहार और बंगाल, सी कर्नाटक और तमिलनाडु, डी गुजरात और महाराष्ट्र।
सही आंसर क्या होने वाला है, तो सी अपना सही आंसर होगा। कर्नाटक और तमिलनाडु इसका आंसर हमारा सही आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट 66 नंबर पे। 66 नंबर का क्वेश्चन है, अंतरिक्ष विज्ञान पर अनुसंधान और विकास का श्रेय जाता है एस एस भटनागर को, बी साराभाई को, सी एस जेड कासिम को, और डी सी वी को। सही आंसर क्या होगा इसका, तो देखते हैं। सही आंसर जो इसका होने वाला है वो हमारा बी हमारा सही आंसर होगा। बी में क्या है, तो बी में डॉ बी साराभाई आंसर हमारा सही आंसर होगा। देखिए, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। 67 नंबर का क्वेश्चन है, परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक हैं ए एस ए बोस, बी एच जे भाभा, सी एस चंद्रशेखर, डी एस एस भटनागर। सही आंसर क्या होने वाला देखते हैं। सही आंसर इसका बी हमारा सही आंसर होगा। एच जे भाभा आंसर इसका सही आंसर होगा। चलते हैं 67 नंबर के क्वेश्चन पे। यह है, शांति उद्देश्यों हेतु परमाणु शक्ति का उपयोग करने में भारत किस देश से बहुत ही ज्यादा आगे है। ए चीन, बी पाकिस्तान, सी फ्रांस, डी इंग्लैंड। सही आंसर क्या होगा, तो बी अपना पाकिस्तान आंसर इसका सही आंसर होगा। यह 1994 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब चलते हैं 69 नंबर के तरफ। देखिए दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो एक बार आप लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें, क्योंकि आपके समझ ऐसे ऐसे वीडियो हमेशा आते रहेंगे और मेरा उद्देश्य जो है आपको सफलता दिलाना, मैं उसे जरूर फलीभूत करूंगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में निर्मित टैंक का नाम है ए इंद्र, बी अर्जुन, सी महाबली, डी कौशल। आप सभी को इसका जरूर आंसर मालूम है। देखते हैं सही आंसर क्या है। बी हमारा अर्जुन हमारा सही आंसर है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इसलिए व्याख्या पढ़ देते हैं। भारत द्वारा स्वदेश निर्मित मुख्य युद्ध टैंक अर्जुन को 15 जून 1993 को सफल परीक्षण के पश्चात भारतीय सेना में शामिल कर लिया गया है। इस टैंक का विकास रक्षा एवं अनुसंधान विकास DRDO द्वारा भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड BHEL, भारत अर्थ मूवर्स BEM आदि के सहयोग से किया गया है। यद्यपि अर्जुन टैंक का विकास भारत में ही किया गया है, किंतु इस टैंक की ऊर्जा एवं संचार प्रणाली आयातित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। 70 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों, मोहाजिर कौमी आंदोलन क्या है। ए कराची में आधारित एक आतंकी संगठन, बी पाकिस्तान में बसे उत्प्रवासी मुसलमानों का एक राजनीतिक दल, सी कराची में सुन्नी मुसलमानों का एक गुप्त समाज, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर क्या होगा देखते हैं। सही आंसर इसका बी हमारा सही आंसर होगा। पाकिस्तान में बसे उत्प्रवासी मुसलमानों का एक राजनीतिक दल हमारा सही आंसर होगा। 1995 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, जो भी आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आपके बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो कभी भी आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। आप ये ना समझिए कि बहुत पुराना क्वेश्चन है और बहुत पुराना क्वेश्चन है और पूछे जाने की संभावना कम है। आप ऐसा मत सोचिए, क्योंकि पुराने क्वेश्चन ही बार बार रिपीट किए जाते हैं। देखिए, 71 नंबर का क्वेश्चन है, न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला उड्डयहीन पंछी है। ए शुतुरमुर्ग, बी एल्बेट्रास, डी सी कीवी, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर क्या होगा, तो सी हमारा कीवी हमारा सही आंसर होगा। देखिए, कीवी न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी है। पक्षी वर्ग में शामिल कीवी उड़ नहीं सकता है, परंतु बहुत तेज दौड़ सकता है। चलते हैं 72 नंबर पे। चिपको आंदोलन है। ए छुआछूत रोकने के लिए आंदोलन, बी वृक्षों को बचाने के लिए आंदोलन, सी दुग्ध उत्पादन के लिए एक संघ, डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या होगा देखते हैं। सही आंसर इसका हमारा बी हमारा सही आंसर होगा। वृक्षों को बचाने के लिए आंदोलन सही आंसर है। 1992-93 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों, कितने बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने हैं, जो BPSC के द्वारा ही पूछे गए हैं और जो हम सब देख रहे हैं
वह देख रहे हैं बिहार पीसीएस पूर्वावलोकन। ठीक है, इसलिए यह क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिए, यहाँ पे उसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं क्योंकि बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। भाड़े कुल्हाड़े चमकेंगे, ये आप याद रखें, भाड़े कुल्हाड़े चमकेंगे, हम पेड़ों पर चिपकेंगे। ठीक है, कहाँ का स्लोगन है? तो आप ये बताएंगे कि यह जो स्लोगन है यह चिपको आंदोलन का स्लोगन है। चलिए, भाड़े कुल्हाड़े चमकेंगे, हम पेड़ों पर चिपकेंगे, पेड़ों पर हथियार उठेंगे, हम भी उनके साथ कटेंगे। इसी नारे के साथ वर्ष 1973-74 में पेड़ों को बचाने के लिए मंडल चोमली की महिलाओं ने गौरा देवी के नेतृत्व में पेड़ों को कटने से बचाने के लिए पेड़ों से चिपककर अहिंसक चिपको आंदोलन शुरू किया। चंडी प्रसाद भट्ट तथा सुंदरलाल बहुगुणा आदि पर्यावरणवादियों ने चिपको आंदोलन को विश्व में पहचान दिलाई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 73 नंबर का क्वेश्चन है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड सरकारी योजना है। ए, पंजाब में उग्रवाद के आतंक को रोकने के लिए। बी, विद्यालय शिक्षा के राष्ट्रीय कार्यक्रम को सुधारने के लिए। सी, लड़कियों की विद्यालय शिक्षा को सुधारने के लिए। डी, वयस्कों को साक्षर बनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए। सही आंसर क्या होने वाला है? तो बी अपना सही आंसर होगा, विद्यालय शिक्षा में राष्ट्रीय कार्यक्रम को सुधारने के लिए इसका सही आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार टीवी का मालिक कौन है? ए, टाटा ग्रुप। बी, रिचर्ड एटेनबरो। सी, रूपर्ट मर्डोक। डी, जॉर्ज लुका। इसका सही आंसर क्या होगा? तो सी हमारा आंसर है, रूपर्ट मर्डोक हमारा सही आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये है 75 नंबर का क्वेश्चन है, पंचशील की मुख्य विशेषता है। ए, निर्गुणवत्ता। बी, आर्थिक सहयोग एवं विकास। सी, सांस्कृतिक संबंधों का विकास। डी, देशों के मध्य मित्रता और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। सही आंसर क्या होगा? देखते हैं। सही आंसर हमारा डी हमारा सही आंसर होगा, देशों के मध्य मित्रता और शांति सह अस्तित्व हमारा सही आंसर होगा। 92-93 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलते हैं 76 नंबर पे। 76 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, ज़्यादा टाइम न लेते हुए चलते हैं 76 पे। देखिए दोस्तों, बहुत कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे है, प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया? आप सभी को इसका जरूर आंसर मालूम अवश्य होगा क्योंकि बहुत ही ये बेहतरीन क्वेश्चन है। इसका आंसर आपको जरूर मालूम होगा, कमेंट बॉक्स में बताएं। देखिए, प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया? ए, 10 जुलाई 1992। बी, 19 अप्रैल 1975। सी, 1 नवंबर 1966। डी, 2 दिसंबर 1985। सही आंसर क्या होगा? तो इसका बी हमारा आंसर हमारा सही आंसर होगा, 19 अप्रैल 1975 इसका सही आंसर है। चलते हैं 77 पे। 77 से चलते हैं। देखिए, इस बार एक इसका व्याख्या पढ़ लें। भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट बैकानूर में रूसी केंद्र से कॉस्मोस रॉकेट से 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया था। इस उपग्रह के माध्यम से भारत में उपग्रह शैक्षणिक टेलीविजन प्रयोग प्रारंभ हुए। चलते हैं 77 पे। रामेश्वर किस राज्य का हिस्सा है? ये तो सभी को इनसे मालूम होगा। ए, आंध्र प्रदेश। बी, पश्चिम बंगाल। सी, तमिलनाडु। डी, केरल। सही आंसर क्या होगा? देखते हैं। सही आंसर इसका हमारा सी हमारा तमिलनाडु हमारा आंसर हमारा सही आंसर होने वाला है। 1999 में क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, अब चलते हैं नेक्स्ट 78 का क्वेश्चन है, विश्व में किस देश ने स्वयं को हिंदू राष्ट्र घोषित किया है? ठीक है, ए, भारत। बी, नेपाल। सी, श्रीलंका। या डी, भूटान। सही आंसर क्या है? तो बी हमारा नेपाल हमारा सही आंसर है। 1999 का क्वेश्चन है, इसकी व्याख्या जरूर पढ़ना है। चलिए, इसकी व्याख्या को पढ़ लेते हैं। देखिए,
पूर्व में नेपाल ने स्वयं को हिंदू राष्ट्र घोषित किया था, किंतु अप्रैल 2006 की लोकतांत्रिक क्रांति की सफलता के उपरांत संसद ने 18 मई 2006 को नेपाल को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित कर दिया। चलते हैं 79 नंबर पे। भारत में सिलिकॉन घाटी का नाम किसे दिया गया है? ए हैदराबाद, बी मुंबई, सी बेंगलोर, डी चेन्नई। सही आंसर क्या होने वाला है? तो सी हमारा बेंगलोर इसका आंसर हमारा सही आंसर होगा। चलते हैं 80 नंबर पे। 80 नंबर का क्वेश्चन है, निकोलस कापरनिकस प्रसिद्ध है? ए दूरबीन के आविष्कार के लिए, बी यह बताने के लिए कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं न कि पृथ्वी के, सी कैलकुलस की खोज के लिए, डी मानव शरीर की शल्य क्रिया का अध्ययन करने के लिए। चलिए आंसर क्या होने वाला है? तो आंसर अपना बी हमारा सही आंसर होगा। यह बताने के लिए कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं न कि पृथ्वी के। चलते हैं 81 नंबर के क्वेश्चन पे। ये है, दक्षेस आंदोलन शुरू करने का उद्देश्य था, एक दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना, बी सैनिक संधि, सी वैज्ञानिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान, डी क्षेत्रीय सहयोग। सही आंसर क्या होने वाला है? तो अपना डी अपना आंसर अपना सही होगा, क्षेत्रीय सहयोग अपना आंसर इसका सही आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो एक बार आप जरूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपके एक बार सब्सक्राइब करने से हौसला बढ़ती है और इससे बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन लाने का हौसला होता है, ताकि आपके समझ ऐसे बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन लाए जा सके। इसलिए चैनल को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। 82 नंबर का क्वेश्चन है, सही कथन चुने। ए आर्यभट्टी एक गणितीय ग्रंथ है, बी लीलावती नामक ग्रंथ ब्रह्मगुप्त कृत है, और सी पंच सिद्धांतिका 7वीं सदी का ग्रंथ है, और डी गणित सार संग्रह में शून्य को संख्या नहीं माना गया है। सही आंसर क्या होने वाला देखते हैं। सही आंसर इसका जो है हमारा ए हमारा सही आंसर होगा। आर्यभट्टी एक गणितीय ग्रंथ है, सही आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट, चलते हैं 83 नंबर पे। 83 नंबर का क्वेश्चन है, वंदे मातरम गीत के रचनाकार थे? ए बंकिम चंद्र चटर्जी, बी सरोजिनी नायडू, या सी रविन्द्रनाथ टैगोर, या डी जयशंकर प्रसाद। इसका सही आंसर क्या होगा देखते हैं। तो ए हमारा बंकिम चंद्र चटर्जी हमारा सही आंसर हमारा हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट 84 नंबर के क्वेश्चन के तरफ। यहाँ पे है, टाइम्स ऑफ द स्पिरिट नामक रचना संबंधी निम्नांकित कथनों में कौन सत्य है? ए इसकी रचयिता रोमी देव हैं, बी इसमें कपिल देव के खेल जीवन का विवरण है, सी इसका औपचारिक विमोचन सुप्रसिद्ध चित्रकार एफ हुसैन के हाथों हुआ, या डी उपरोक्त सभी। सही आंसर क्या होगा देखते हैं। तो हमारा डी हमारा उपरोक्त सभी आंसर इसका सही आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट 85 नंबर के क्वेश्चन के तरफ। 85 नंबर का क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में निम्नलिखित में से किस कारक का योगदान नहीं है? एक बार क्वेश्चन को ठीक से समझें। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में निम्नलिखित में से किस कारक का योगदान नहीं है? ए तकनीकी प्रगति, बी आक्रामक राष्ट्रवाद की भावना, सी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का विकास, या डी उद्योगों का विकास। सही आंसर क्या होगा देखते हैं। सही आंसर इसका हमारा बी हमारा सही आंसर होगा। आक्रामक राष्ट्रवाद की भावना हमारा सही आंसर होगा। 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। 86 नंबर का क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों। अतः अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया तो एक बार जरूर कर दें। देखिए 86 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, उसके पहले मैं आपसे आशा करता हूं कि आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिए होंगे। चलिए 86 नंबर का क्वेश्चन जो है वह कह रहा है, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में
निम्न में से कौन सा देश अस्थायी सदस्य नहीं है? ए जापान, बी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, सी ब्रिटेन, डी फ्रांस। इसका सही आंसर क्या होगा देखते हैं। सही आंसर हमारा ए, हमारा जापान हमारा सही आंसर होगा। 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलते हैं, देखिए इसकी व्याख्या एक बार देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में 5 देश संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस तथा चीन ही अस्थायी सदस्य हैं। 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद में शेष 10 अस्थायी सदस्यों देशों का चुनाव 2 वर्ष के लिए होता है। हाल में ही भारत, आयरलैंड, मैक्सिको व नॉर्वे को वर्ष 2021-22 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया है। चलते हैं नेक्स्ट। किस राज्य में पहला लोकायुक्त स्थापित हुआ था? ए उड़ीसा, बी केरल, सी महाराष्ट्र या डी पंजाब। सही आंसर क्या है देखते हैं। ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। सही आंसर क्या होगा तो देखते हैं। सही आंसर इसका जो है सी, हमारा महाराष्ट्र हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए भारत में महाराष्ट्र ऐसा पहला राज्य है जहां लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना महाराष्ट्र लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम 1971 के तहत 1971 में की गई थी। उड़ीसा पहला ऐसा राज्य था जिसे लोकायुक्त की स्थापना संबंधित विधान 1970 में पारित किया गया था, लेकिन वहां यह संस्था वर्ष 1983 में जाकर अस्तित्व में आई थी। अब 88 नंबर का क्वेश्चन है। S.A. आनंद 1990 के दशक के अंत में किस पद पर कार्यरत थे? ए नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, बी भारत के मुख्य न्यायाधीश, सी मुख्य सतर्कता आयुक्त, डी महान्यायवादी। ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। सही आंसर क्या होने वाला है देखते हैं। सही आंसर हमारा बी, हमारा सही आंसर होगा भारत के मुख्य न्यायाधीश हमारा सही आंसर होगा। 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट। वैश्वीकरण के पीछे मुख्य विचार है। ए राष्ट्रों के बीच मित्रता प्राप्त करना, बी अंतर्राष्ट्रीय विवादों का समाधान। चलते हैं ने 2 ऑप्शन और है उसको देख लेते हैं। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, व्याख्या भी इसका समझेंगे। और क्या है, सी आपसी सामान्य दृष्टिकोण रखते हुए समस्त अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ कार्य करना, या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए इसका जो आंसर हमारा सी, हमारा सही आंसर होगा आपसी सामान्य दृष्टिकोण रखते हुए समस्त अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ कार्य करना। 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपसी समान दृष्टिकोण रखते हुए समस्त अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ काम करना ही वैश्वीकरण के पीछे मुख्य विचार है। यहाँ आपसी सामान्य दृष्टिकोण का आशय समान नियमों के आधार पर प्राप्त लाभ का राष्ट्रों के बीच वितरण से है। इस संदर्भ में विश्व व्यापार संगठन WTO का उदाहरण दिया जा सकता है। देखिए दोस्तों 90 नंबर का क्वेश्चन है। नौकरशाही का कार्य सरकार की नीतियों को लागू करना, बी प्रशासन चलाना, सी मंत्रियों की सहायता करना, डी उपरोक्त सभी। सही आंसर क्या है तो डी उपरोक्त सही आंसर हमारा सही आंसर होगा। 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए चलते हैं नेक्स्ट 91 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित यूरोपीय यूनियन देशों में से फिलिस्तीन राज्य को आधिकारिक मान्यता देने वाला प्रथम कौन है? ए स्वीडन, बी डेनमार्क, सी नॉर्वे या डी इटली। सही आंसर क्या होगा 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। सही आंसर हमारा ए स्वीडन हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब है देखिए यहाँ पे उसकी व्याख्या देखें तो यूरोपियन यूनियन देशों में से फिलिस्तीन राज्य को आधिकारिक मान्यता प्राप्त प्रदान करने वाला प्रथम देश स्वीडन है। अक्टूबर 2014 में स्वीडन द्वारा फिलिस्तीन राज्य को आधिकारिक मान्यता प्राप्त की गई। 30 सितंबर 2015 को पहली बार न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र संघ मुख्यालय पर फिलिस्तीन का ध्वज लगाया गया। 92 नंबर क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को, 24 अक्टूबर को, सी 19 नवंबर को, डी 3 दिसंबर को। 2015 का पूछा गया क्वेश्चन है, देखते हैं इसका जो आंसर हमारा डी, हमारा 3 दिसंबर को आंसर इसका सही आंसर होगा। देखिए अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 1981 को
अंतर्राष्ट्रीय विकलांग वर्ष के रूप में घोषित किया था। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 3 दिसंबर 1992 से प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाने की स्वीकृति प्रदान की थी। वर्तमान में विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 15% जनसंख्या विकलांगता से ग्रसित है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। ठीक है दोस्तों, कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके समझ आए हैं, इसलिए आप चैनल को एक बार लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि इसके बाद से मैं आपके समझ इससे भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन लेके आने वाला हूं, जो आपको जो बीपीएससी टीचर्स में बहुत ज़्यादा लाभ देंगे। चलिए, ये नंबर का क्वेश्चन है, प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? ए चंपारण, बी पटना, सी भागलपुर या डी शाहाबाद। शाहाबाद सही आंसर क्या है? तो इसका बी हमारा पटना हमारा सही आंसर होगा। चलते हैं 94 नंबर पे। श्री नरसिंह नारायण क्या थे? एक समाजसेवी, ए बी राष्ट्रवादी, सी अंतरराष्ट्रवादी या डी साम्यवादी। या फिर से पढ़ लेते हैं। श्री नरसिंह नारायण क्या थे? ए समाजवादी, बी राष्ट्रवादी, सी अंतरराष्ट्रवादी, डी साम्यवादी। सही आंसर क्या होगा देखते हैं। सही आंसर हमारा ए हमारा समाजवादी, इसका आंसर हमारा सही आंसर है। 2001 2002 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए 95 नंबर क्वेश्चन है, श्री जगत नारायण लाल की पत्नी का नाम था? ए श्रीमती राम प्यारी, बी श्रीमती सुंदरी देवी, सी श्रीमती भागवती देवी, डी श्रीमती मंगला देवी। सही आंसर हमारा ए हमारा श्रीमती राम प्यारी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। यहाँ पे देखिए क्या है, श्री जगत नारायण लाल की पत्नी का नाम राम प्यारी देवी था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान राम प्यारी देवी ने बांकीपुर में सभा को संबोधित किया और लोगों से सरकारी नौकरी छोड़ने का आह्वान किया था। देखिए 96 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखने में बहुत छोटा है, लेकिन बहुत लोग इसमें गलती भी करते हैं। देखिए ये लिख रहा है, सूर्य ग्रहण तब होता है जब ए चंद्रमा बीच में हो, बी पृथ्वी बीच में हो, सी सूर्य बीच में हो, डी सूर्य चंद्रमा व पृथ्वी एक रेखा में हो तथा बृहस्पति उस रेखा में न हो। सही आंसर क्या होगा देखते हैं। तो ये हमारा सही आंसर होगा, चंद्रमा बीच में हो हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए अब चलते नेक्स्ट 97 नंबर का क्वेश्चन है, सबसे छोटा दिन कब होता है? ए 22 दिसंबर, बी 23 दिसंबर, सी 23 जून, डी 23 अप्रैल। इसका तो आंसर सभी को मालूम होगा, फिर भी आंसर को देख लेते हैं। आंसर है 22 दिसंबर हमारा सही आंसर है। देखिए 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि सबसे कम अर्थात सबसे छोटा दिन और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। 23 सितंबर और 21 मार्च को दोनों गोलार्धों में दिन और रात की अवधि समान होती है। दोस्तों इसके साथ ही ये चैप्टर हमारा खत्म हुआ और मिलते हैं कल के वीडियो में बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं कल के वीडियो में। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। आप जाते जाते एक बार वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।